निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए, राधा घर नहीं है। ऑप्शन बी, रामा पाठशाला बैठा है। ऑप्शन सी, आप अवश्य सुने होंगे। और ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। दूसरा क्वेश्चन है, बूढ़ आघात संहि गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। ऑप्शन बी, दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। इसका सही आंसर है दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर ए, अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका सही आंसर गीत। अमीर खुसरो गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 1000 बताई गई है, जिनमें गज़ल, पहेलियाँ, खालिक बारी, मुगरियाँ, दो सुखने इत्यादि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की कृति है। शेष रचनाकारों की प्रसिद्ध रचना इस प्रकार हैं, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर सौत है, मुक्तिबोध की काठ का सपना है, सतह से उठता आदमी, भीष्म साहनी की चीप की दावत, खून का रिश्ता, इसका एक तमस भी है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। अगला क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2013 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कि इस गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो गद्यांश पढ़ देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य, शिवम, सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। अब इसका क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो इसका सही आंसर सी है, भारतीय संस्कृति की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है? विषम का विलोम है। इसका सही आंसर सम है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी है, सदैव, सदाधन एव। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? इसका सही ऑप्शन ए है, बिल्लियाँ। अगला क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, फूल जो हो जाएगा विशेष से, और इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, पीला। इसकी विशेषता ये बता रहा है तो ये हो जाएगा विशेषण, अर्थात ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीले। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन है? इसका सही अर्थ है सर्प और नाग, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ए है, सर्प और नाग। अगला क्वेश्चन है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर बी है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, यहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमान को उपमान
सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक में या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ उपमान प्रतीप अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है स्त्रियां इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भाई बंद हुआ।